में अमेरिका ने अपने जहाजों को रवाना कर दिया। उधर की तरफ टर्की से कहा, सऊदी अरब से कहा, जॉर्डन से कहा, जहां जहां अमेरिका ने अपने लड़ाकू जहाज खड़े कर रखे थे या पानी के जहाज खड़े कर रखे थे कि वहां से इंडिया पर अटैक करने के लिए भेज दीजिए। लेकिन इसी बीच ने रूस ने मित्रता दिखाई और मित्रता दिखाते ही रूस ने ईरान को एक लेटर भेजा, मैसेज भेजा कि हमें क्या स्टैंड लेना है। भारत की तरफ से यह जो मैसेज था या फिर रूस की तरफ से भारत के लिए जो यह मैसेज था, यह अमेरिका को पता चल गया था कि रूस इस युद्ध में भारत के लिए आ रहा है। कहते हैं कि जिस तरफ से अमेरिका के लड़ाकू जहाज, लड़ाकू युद्धपोत आ रहे थे, अपोजिट दिशा से रूस के लड़ाकू जहाज पानी के युद्धपोत पानी के अंदर आकर खड़े हो गए थे। यही कारण था कि दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस किया था, यानी उस समय एक स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर चला था, पानी के अंदर चला था। ठीक है साहब। आईएनएस विक्रांत को डुबाने के लिए जो सबमरीन आई थी वो पानी के भीतर कुछ इस प्रकार से चलने वाली सबमरीन थी, जो कि अमेरिका द्वारा उन्हें गिफ्ट की गई थी कि तुम जाओ और आराम से इससे युद्ध लड़ो। 14 से 22 नवंबर के बीच में पाकिस्तान ने इस यात्रा को अंजाम दिया था और वो यात्रा करते करते यहां तक पहुंचने के लिए विक्रांत को डुबोने आया था। कहते हैं कि यहां पर जो इसका कैप्टन था, या कहिए कि पीएनएस गाजी को चलाने वाला जो पायलट था, जो लीड करने वाला व्यक्ति था, उसे 8 नवंबर को ही यह मैसेज दिया गया था कि तुम्हें जाकर के आईएनएस विक्रांत को डुबोना है। यह हमारा आईएनएस विक्रांत है जो कि अपने द्वारा लड़ाकू विमानों को उड़ाने में सक्षम था। ठीक है। इन सब के बारे में जानकारियां निकलती कहां से हैं? तो एक पुस्तक है द स्टोरी ऑफ द पाकिस्तानी नेवी, उसके अंदर यह बताया गया था कि पाकिस्तानी नौसेना ने 14 से 24 नवंबर के बीच अपनी सभी पनडुब्बियों को अपने पहले से तय गश्ती इलाकों की तरफ बढ़ जाने का आदेश दिया था और गाजी को कहा गया था कि बंगाल की खाड़ी में जाए और भारतीय विमान वाहक पोत विक्रांत को ढूंढकर उसे तबाह करे। केवल गाजी ही इस काम में सक्षम थी कि वह विक्रांत को डुबो सकती थी। तमाम प्रकार से कैपेबल पीएनएस गाजी अपनी क्षमताओं के साथ उस समय की सबसे उन्नत किस्म की पनडुब्बियों में से एक मानी जाती थी। जैसा मैंने आपसे कहा कि विक्रांत के बॉयलर में खराबी थी, इस कारण से विक्रांत को हम ऑलरेडी बहुत धीरे धीरे आगे पीछे करते जा रहे थे। क्या भारत ने खुद ने विमान वाहक पोत बनाया हुआ था? नहीं। भारत के पास यह विमान वाहक पोत ब्रिटेन का हरक्यूलिस था, एचएनएस हरक्यूलिस था, जो कि 1943 के अंदर बनाया गया था और भारत ने 1957 में इसे ब्रिटेन से खरीदा था। यानी इंटरेस्टिंग बात सोचिए कि अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब एक ही हुआ करते थे। युद्ध लड़ाने वाले भी यही हैं और युद्ध लड़ने वाले भी यही हैं। बड़ा ही विचित्र है और आज भी सब यही चला आ रहा है। विक्रांत से कुछ इस प्रकार से विमानों को उड़ाया जाता था। ठीक है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात क्या हुई थी? जिस समय इनकी पीएनएस गाजी चलना शुरू हुई थी, इनके खुफिया लोग पाकिस्तान को मैसेज भेजकर